हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज हम PC3 टास्क असाइनमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के टास्क असाइनमेंट का कंटेंट देखेंगे। मैंने आपको जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी बीएड से रिलेटेड कि कितने हमें बीएड सेकेंड ईयर के अंदर फाइल बनानी है, जो मैंने केवल एक ओवरव्यू दिया था, एक पूरा का पूरा समराइज बनाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में, बीएड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा टास्क असाइनमेंट PC3 एंड 4 ये दो सब्जेक्ट को लेकर बनता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एंड PC4 जो है वो है आपका, जो आप एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है चूज़ करते हैं, जो योगा हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो गया, गाइडिंग एंड काउंसलिंग हो गई। तो PC3 आता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में और PC4 आपका आता है ऑब्जेक्टिव या इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में देखेंगे। मेरा जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो टॉपिक था वो था प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। कि क्लास में जो अचीवमेंट टेस्ट होता है या जो भी टेस्ट प्रिपेयर कर किए जाते हैं एक टीचर के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसका एक ब्लूप्रिंट क्या होता है, किस नंबर का कितना क्वेश्चन होना चाहिए, उसकी जो इजी और उसका जो लेवल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, कितने क्वेश्चन हाई लेवल के होने चाहिए, कितने क्वेश्चन इजी लेवल के होने चाहिए, कितने क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होने चाहिए, और कितने आप ऑब्जेक्टिव टाइप दोगे, कितने आप क्या कहते हैं, कितने आप जो है सब्जेक्टिव टाइप दोगे। इस तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस टास्क एंड असाइनमेंट में क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में लिखा है, अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्यों अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। देन आपका फंक्शंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एंड नाउ यहाँ पे आता है कि अचीवमेंट टेस्ट का जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है तो उसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसके स्टेप्स हैं जो आगे चल के आगे के पेजेस में हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला प्लानिंग है, देन आपका डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग को भी 4 तरीके के पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर, कंटेंट के आधार पर, फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस के आधार पर और डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर। अब उसके आगे इनको भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए आपका, नॉलेज बेस पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, एप्लीकेशन बेस पे, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन लेवल पे, और इनकी मार्किंग। तो ये जो क्वेश्चन पेपर के की मार्किंग है वो आपकी 25 मार्क्स की है, उस हिसाब से ये मार्क इसके अंदर डिवाइड कर दिए हैं और ये इसकी परसेंटेज है। वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कितने होंगे और एसे टाइप कितने होंगे। सेम आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का, तो 5 नंबर के इजी क्वेश्चन, 15 नंबर का एवरेज और 5 नंबर के आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप 3 में ब्लूप्रिंट की प्रिपरेशन की जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए हैं, ये कंटेंट टाइप हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए और ये एसे टाइप क्वेश्चन हो गए। फिर राइटिंग ऑफ आइटम्स, प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग,
आप अपनी फ़ाइल को इस तरीके से सजा के भी लिख सकते हैं। और मैंने इस फाइल के अंदर किसी भी तरीके की इमेजेस का यूज़ नहीं किया है, बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इमेज मिलती है तो आप उसको भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि टास्क असाइनमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर हमें एक्चुअल में करना क्या है। अगर आप ये वाला टॉपिक उठाते हैं तो ये कंटेंट बहुत ही रेलेवेंट होगा आपके टास्क एंड असाइनमेंट के लिए। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा अगर वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।